नमस्कार, मैं शिवम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। यह आपका प्रोग्रामिंग इन सी का सेकंड चैप्टर है। तो आइए जानते हैं डिसीजन मेकिंग आखिरकार क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स के बारे में, जो स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे उसके प्रॉपर टॉपिक्स के सिंटैक्स के बारे में, और वो टॉपिक क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और उस प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आप इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, द ब्लॉक नीड टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट विच इज़ डिसाइडेड बाय कंडीशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंडीशन को एग्जीक्यूट करना हो या फिर नहीं करना हो, या टोटल डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह कंडीशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो मेन फंक्शन है, समझ लीजिए, या कंडीशन के द्वारा यहाँ पे खेल हो रहा है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के सहारे आपको बताता हूँ। समझिए कि आपके पापा के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि अगर आप 90% स्कोर करते हो अपने एग्जामिनेशन में तो आपको एक साइकिल दिया जाएगा। अगर आप 90% मार्क्स नहीं ला पाते हो एग्ज़ाम में तो आपको साइकिल नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यह कंडीशन यहाँ पे होता है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामर के द्वारा कंडीशन दिया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कंडीशन अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपका जो ब्लॉक विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, आपका ब्लॉक एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग को 5 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, 5 स्टेटमेंट, जो कि है पहला इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, एंड चौथा है आपका नेक्स्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एंड पांचवा लास्ट है स्विच स्टेटमेंट। ये आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं इसका यूज कहाँ पे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर एक कंडीशन दिया रहे तो हम लोग यूज करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के। ठीक है, अगर 2 कंडीशन दिया रहे तो हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। अगर आपका 2 से ज़्यादा कंडीशन दिया रहे तो हम लोग यूज करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है, एंड अगर आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन दिया जाए तो हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्टेड इफ़ स्टेटमेंट को। ठीक है, एंड ये जो पांचवा है स्विच स्टेटमेंट, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशन दिया रहे और एक स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर के उस पर काम करना हो तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या है। ये 5 टॉपिक्स को एक एक करके समझने वाले हैं, इसके सिंटैक्स एंड प्रोग्राम को साथ ही साथ देखने वाले हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, इफ़ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट ए कंडीशन। जब हमें किसी भी कंडीशन को टेस्ट करना हो तो हम लोग यूज करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो सिंगल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड साथ ही इफ़ स्टेटमेंट का यूज किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके सिंटैक्स को। तो सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। सिंटैक्स जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्राम का। सिंटैक्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैथ में जैसे फार्मूला दिया हुआ रहता है तो उसी तरीके से प्रोग्राम में आपका सिंटैक्स दिया हुआ रहता है। हर एक प्रोग्राम का अलग अलग सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन दिया हुआ रहता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, इस यहाँ से यहाँ तक जो कि यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ रहता है, यह स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तब एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स होता है
तो ये आपका स्किप हो करके बाहर निकल जाएगा एंड बाहर में जो भी आपका प्रिंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये आपका स्किप हो करके बाहर निकल के जो बाहर में लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके ज़्यादा समझने के लिए अब हम लोग इसका कुछ प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम हमारा पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव। तो हमें चेक करना है नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर इंट मैन जो कि आपका मैन फंक्शन है। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करके हमको इंट नाम लिखना होगा। इंट क्या है, ये आपका डेटा टाइप है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन करने वाले हैं ताकि आपका प्रोग्राम साफ़ सुथरा दिखे। फिर आप देख सकते हैं हम लोग प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं डबल क्वोट दे करके इंटर ए नंबर, हम लोग को एक नंबर प्रिंट करना होगा। फिर हम लोग यहाँ पे स्लैश एन यूज कर रहे हैं। स्लैश एन का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो यहीं तक आपका प्रिंट और उसके बाद न्यू लाइन पे वो चला जाए। न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश एन का यूज करते हैं, फिर डबल क्वोट दे करके इसे एंड कर देते हैं एंड सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, एंड फिर आप देखेंगे आगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये हमने फिर इसे स्कैन किया। ठीक है, तो इसे स्कैन करते हैं। स्कैन करने के लिए डबल क्वोट देते हैं, फिर %d डबल क्वोट कॉमा एंड नम। ठीक है, तो %d हम लोग ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज किए हैं। इंटीजर के लिए हम लोग %d यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर एंड नम लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप के साथ ये नम इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हम यहाँ पे नम यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके क्लोज करके हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, फिर अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई कंडीशन दिया। इफ़ कंडीशन क्या है हमारा, अगर कोई नंबर है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो हम लोग को प्रिंट करना है दिस नंबर इज पॉजिटिव। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ओपन कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का। फिर अब हम लोग को जो भी प्रिंट करना होगा तो ये हम लोग को इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, यानी कि अब हम लोग दिस नंबर इज पॉजिटिव। अगर यह कंडीशन अगर फॉलो करता है, स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई होता है तो यह कंडीशन आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये आप देखेंगे दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं एंड उसके बाद हम लोग को क्लोज कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा एंड उसके बाद हम लोग गेट ch का यूज़ करेंगे। गेट ch का यूज हम लोग यहाँ पे इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो होल्ड हो सके। ठीक है, ज़्यादा समय तक हम लोग प्रोग्राम को देख सकें, जिस कारण से हम लोग गेट ch का यूज करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटर्न जीरो का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे हेडर फाइल में हम लोग यूज किए थे हैज़ इंक्लूड conio.h। अगर आप वहाँ पे हैज़ इंक्लूड conio.h का अगर यूज नहीं करते तो आपको यहाँ पे रिटर्न 0 देने का आवश्यकता नहीं होता, लेकिन हमने वहाँ पे क्या किया, कोनियो का यूज किया था, जिस कारण से हमें यहाँ पे रिटर्न 0 देना अनिवार्य है। ठीक है, अब यह हमारा प्रोग्राम को अब हम लोग एंड कर देते हैं क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है तो वो रिज़ल्ट आप देखेंगे हम लोग को वहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे तो वहाँ पे बोला जाएगा इंटर ए नंबर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कोई नंबर प्रिंट करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इंटर किया 10। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे 10 तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, आपको वहाँ पे सारा का सारा नोट्स मिलेगा। तो